जिन अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। ये क्या बताएंगे? मैं बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ। कंट्रोल मिस्टर जुनैद, आपकी होने वाली मिसेज आपके अब्बा और बहन की खिदमत करने में लगी होंगी। सो ट्राई अगेन लेटर। उमर, तुम जाके कुछ करते क्यों नहीं हो? प्लीज जाके आंटी को रोको ना। देखो मरीम, समझने की कोशिश करो, मैं किस मुंह से जाऊं उनके पास? जितना गुस्सा अम्मी को तुम पर है, उतना ही गुस्सा तुम्हारे अब्बू को मुझ पर होगा। ऐसे हालात में अगर मैं उनका सामना करता हूं तो यकीनन बात और खराब हो जाएगी। यहाँ खड़ी क्या मिनमिन कर रही हो? चलो अपनी इज्जत माँ बाप के पास। नहीं आंटी, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज। अम्मी ये बस कर, ये देखिए, प्लीज हम लोगों को माफ कर दो। करूंगी माफ, लेकिन पहले गलती को तो सुधार लो। इसे इसके बाप के हवाले कर दो, फिर चाहे वो उसे रखे, मारे, ना रखे, घर से निकाल दे, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। नहीं आंटी प्लीज ऐसा मत करे, मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाऊंगी? अम्मी प्लीज ऐसा मत कर। अपनी अना की जंग को इतनी तूल मत है कि आपके अपने बेटे की जिंदगी मुख्तसर हो जाए। जो अल्लाह की मर्जी, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगी। चलो आंटी प्लीज, उमर कुछ करो ना प्लीज। अम्मी छोड़ मेरा। चलो चलो ले। ये ले अपनी सौगात। हम इस गंदगी को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हुआ? सब चुप क्यों हो गए? सांप क्यों सूंघ गया सबको? मत करिए अम्मी, बहुत गलत कर रही हैं आप ये सब। गलत तो बड़े साहब ने किया है। अपनी बेटी को पाल पोस के ऊंट की तरह इतना बड़ा कर दिया, लेकिन इसको ये नहीं बताया कि अच्छी बेटी किस तरह बना जाता है। सॉरी अंकल। गलत इंसान। खबरदार जो मेरे बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। अगर यही 4 थप्पड़ आप अपनी इस बेहया बेटी के मुंह पे मार देते ना, तो कम से कम आपका मुंह काला करके घर से नहीं भागती। ले जाएं इस तमगे को, जल्दी से तलाक भेज देंगे। खस कम जहां पाक।
चलो फिजा। यही दुहाई दे, कोई राह ना मुझे दिखाई दे, मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। सब पानी लेकर आओ। हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। क्या हो गया? आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? कोई मसला? मसला नहीं, मसाइल। अब यही कुछ रह गया था हमारी जिंदगी में होने को, वो भी उस मनहूस मरियम की वजह से। माफ कर दे यार। पानी लेके आओ, पानी लेके आओ जल्दी से। माफ कर दे यार। सब कुछ गलत हो गया। तेरा बाप वहां पे तेरा मुकदमा लड़ ही नहीं सका। अच्छा आप अभी बात मत करें, पानी लाओ जल्दी। पानी पिए, रिलैक्स करो। भाई सास से बड़ी बेइज्जती की है मेरी यार। वो तो उसको निकालने वाली थी घर से, लेकिन वो बेहोश हो गई। इससे अच्छा था कि वो मर जाती। पता नहीं इतनी जिल्लत सह के भी लोग जिंदा कैसे रह सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि वो सना के भाई के साथ भागी थी तो उस लड़की के साथ कभी भी मैं तेरा अब्बा ये बात मुझे पहले पता चल चुकी थी कि मरियम उमैर की बीवी है और सबा की भाभी। ये अच्छा ड्रामा है। जहां बात को अपने हक में ना जाते देखा वहीं पट से जमीन पे गिरे और बेहोश हो गए। लेकिन बेवकूफी मेरे अपने बेटे की है। बजाय इसके कि उस लड़की को घर से निकालता, उठा के हॉस्पिटल भाग गया। वैसे आफरीन ने उस लड़की की मां पर क्या तरबियत की है उसने। इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, उसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए वैसे सईद साहब। उफ, मरे हुओं को तो बख्श दो शाहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अपनी बख्शिश होना मुश्किल हो जाए। अरे हटाएं, मैं कौन सा घर से भागी हूँ? या मेरी बेटी पूरे जमाने को ठेंगा दिखा के अपने आशना के साथ फरार हुई है। ये क्या बेवकूफी की है? तुम इस लड़की को फिर यहाँ उठा के ले आए हो। तो कहाँ लेकर जाते आप बताएं, है कोई और ठिकाना हमारा? इसके आते ही सब अदब भूल जाते हैं, खून सफेद हो जाते हैं। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तो मुसलसल मेरी नाफरमानी किए चले जा रहे हो। अम्मी आपसे कभी कोई जीता है? जब आपसे कोई नहीं जीता तो मैं कहां से जीत सकता हूं? इसलिए आप रहने दीजिए। चलो मरियम। कहां चलो? किधर? निकालो इसे बाहर। इसका बाप आ गया, छोड़ के आओ इसे। ये कहीं नहीं जाएगी, ये यही रहेगी इसी घर में, क्योंकि ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है।
चलो मरियम। क्या मजाक बना के रखा तुमने यार। अगर तुम्हें पता था कि मरियम वहां पे है मौजूद तो कम से कम मुझे तो बता देते। ये बात आपको पहले से पता थी? आपने मेरी और यासिर की बातें सुन तो लेती। इसलिए सबा की रुखसती करवाना चाह रहा था मैं। बात खुल जाती और हाथों से निकलती जाती, इसलिए चाह रहा था कि बहू जो है पहले घर में आ जाए। चलें, जो कुछ होता है बेहतरी के लिए होता है, आप टेंशन ना लें। क्या बात है भाई, इतनी टेंशन में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। आफरीन है। मेरा बस चले ना तो मैं मरियम का कत्ल ही कर दूं। फिजा, क्या हो गया तुम्हें? जो मुंह में आता है तुम बोलती चली जाती हो। वाह, एक और हमदर्द पैदा हो गया। क्या बात है? देखो, ये मेरे और यासिर का पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। आपका ये पर्सनल मैटर ना भाई पब्लिक मैटर हो चुका है। आपकी भगोड़ी बहन के इश्तहार ना हर घर में लग चुके हैं। यार खुदा का वास्ता इसको लेके जाओ यार, इसकी बातें दिमाग खराब करती हैं मेरा। सच बोलती हूँ ना मैं, मेरी कौन सुनेगा? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। यासिर सामने बैठा हुआ है, अब तो घर का फर्द है ये। क्या सोचता होगा ये? खैर ठीक है। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं कि फिर इसके साथ क्या सलूक करेगी। क्या कहूँ किसी और के बारे में मैं। कुछ नहीं होगा भाई, यासिर एक ठंडे दिमाग का अक्लमंद आदमी, वो संभाल लेगा। मुझे इस बात का खदशा है कि शाहना जो है वो सबा की रुखसती के लिए मानेगी या नहीं। वही होगा अब्बा जो हमारे हक में बेहतर है। आपने मेडिसिन खाई हुई है, आप रेस्ट करें। क्या यार, खाक का नाम कर। जाओ तुम दोनों यार, अकेला छोड़ दो बस। अब क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है ना? तो ये सारा सर दर्द तो मैर का फैलाया हुआ है ना। वो लड़की तो हमारे लिए अज़ाबे जान बन गई है, ना निगले बन रही है ना उगले। ये सारी अपनी बकवास बाहर जाके करो, हवाओं से, उससे लड़ो, मेरी जान छोड़ो। निकाल दे मुझे, निकाल दे बाहर, बल्कि घर से ही बाहर निकाल दे, क्योंकि आप लोगों से मेरा सच तो बर्दाश्त होता नहीं है। सब खुदा का मोहतरमा माँ बनने का ड्रामा कर रही हैं। अरे मेरे अल्लाह, अल्लाह जाने किस स्कूल से पढ़ के निकली है। बकवास बंद करो। शाहना बेगम, अगर मैं बोल पड़ा तो आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं तुम्हारा बुढ़ापा खराब करना नहीं चाहता। बात सुने सही तरह, आपके और मेरे दरमियान ये तय हो चुका है कि उमैर ने अपनी मर्जी करनी थी, कर ली। अब सबा की शादी मेरी मर्जी से होगी। हाँ, तो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है, लेकिन तुम जैसी मां जब कुछ काम करती हैं तो अपनी औलाद की कुर्बानी पहले देती हैं। और मेरी बात समझने की कोशिश करें। सबा जब उस घर के अंदर जाएगी, वहां लोगों को पता लगेगा कि मरियम जुनैद की बहन है, तो आप खुद सोचें, बिरादरी में हमारी भाड़ में गई तुम और तुम्हारी बिरादरी। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अपने गुनाहों पर ये मसलियतों के खिलाफ मत चढ़ाओ। ये एक बात बता दूं मैं तुम्हें, आज जो तुमने हरकत की है उससे तुम्हारा रहा सहा मकाम जो मेरे दिल में था वह तुम खो चुकी हो।
खो चुकी हो तुम। मकाम, ऊंचा मकाम, दिल ना हुआ वत शरीफ हो गया कि अगर इनके दिल को कुछ हो गया तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, कोशिश करके देख लें सब, होगा वही जो मैं चाहूंगी। कर ले जो करना है। मरीम प्लीज थोड़ा सा पी लो। तुम्हें कुछ अंदाजा है कितनी वीकनेस हो गई तुम्हें? प्लीज यार। मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार, आजमाइश है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये आजमाइश नहीं, जिल्लत है जो मैंने खुद अपने हाथों से अपने मुकद्दर में लिखी है। मरीम तुम फिर स्ट्रेस ले रही हो। ऐसी हालत में टेंशन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लो। मुझे ये बच्चा ही नहीं चाहिए। मरियम जस्ट शट अप। तुम हर्ट कर रही हो मुझे ये कह के। हम इसे क्या दे सकते जिसकी माँ को लोग बेहया हमारा कहते हो? इस माशरे में ऐसी बच्चे की क्या औकात होती है? मरियम डोंट यू वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ये शहर, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ये मुल्क ही छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इस माहौल में कोई भी ठीक नहीं रह सकता अब्बू। मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है। अब्बू मैं तो अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटा, जब तक सांस है आस रहनी चाहिए। अल्लाह सब बेहतर कर देगा। अम्मी ने अच्छा नहीं किया अब्बू, आपके मना करने के बावजूद। तुम टेंशन मत लो, उसने बोलना था ना, बोल लिया। लेकिन फैसला मैंने कर लिया है। तुम चलोगे मेरे साथ मरियम के यहाँ। ये लीजिए। थैंक यू। वैसे यासिर शुक्र करे कि मैंने कभी भी अब्बू को ये नहीं बताया कि मरियम की पहली पनाहगाह आपका ही घर था। हाँ, वही तो मुझे हैरत है कि पहली बार मेरी बेगम ने अपनी अकल कैसे इस्तेमाल की। यासिर, यहाँ हमारी जानते बनी है और आप मजाक उड़ा रहे हैं। फिजा, जोक्स को एंजॉय करना चाहिए यार, सेहत अच्छी रहती है। सच में यासिर, आपको अंदाजा ही नहीं है क्या सबा की अम्मी ने कितनी इंसल्ट की है हमारी। बहुत ही जहरीली खातून है वो। देखो, पीठ पीछे बुराइयां नहीं करते फिजा। ये आप हर वक्त उस्ताद क्यों बने रहते? ऐसे नहीं कहते, वैसा नहीं कहते, मुझे भी सब पता ही है। देखो, जो हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन उस बात को याद करके एक तो तुम खुद परेशान होती हो और दूसरा अंकल को बहुत ज्यादा परेशान करती हो। अब्बू ने तो उनके आगे हाथ भी बांध लिए थे, लेकिन ऐसी पत्थर दिल खातून मैंने आज तक नहीं देखी, जरा से पिघली हो। पिघली तो तुम भी कभी नहीं। याद है हैदराबाद में तुम्हारी बहन ने तुमसे कितनी माफी मांगी थी, तुमने किया था माफी से। ये आपको इतनी हमदर्दी क्यों है उससे? मुझे हमदर्दी उससे नहीं है फिजा, बल्कि तुमसे है। तुम अपनी जिद और अना की वजह से अपनी शख्सियत को मस्क कर रही हो। कभी सोचा है तुमने? क्या चाहते हैं आप? उसके सारे गुनाह माफ कर दूं मैं? उसको गले से लगाऊं, शाबाशी दूं उसे? देखो, खुदा भी तो हमें माफ करता है ना, हमारे बार बार गलती करने पे हमें माफ करता है। तो तुम क्या अपनी बहन की गलती? चलो, यहाँ तो दर्द शुरू हो गया। बस आप खाना खाएं सुकून से, मैं भाई के पास चली जाती हूँ, ठीक है? कोई काम की चीज इस औरत ने नहीं समझनी। हमेशा वही क्यों होता है जुनैद, जिस बात का इंसान को सबसे ज्यादा डर होता है?
क्योंकि हमारा डर हमारे ईमान से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अल्लाह हमें वही देता है जिसका हम गुमा करते हैं। आप इतने रिलैक्स कैसे हैं? मेरी तो जान पे बनी हुई है। आप अपने दिल ना दवा पे इतना जुल्म मत कीजिए, वैसी हल्की से कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझसे बहुत दूर चली जाए। आपको अभी भी लगता है कि मैं आपको मिल जाऊंगी? देखो, मुझे इस बात पे ऐसे यकीन है जैसे मुझे अपने अल्लाह के होने का, या फिर इस तरह कह लो कि जैसे रोज सूरज तुलू होता है इस बात पर। स्ट्रेंज, लेकिन जो भी है, आपसे बात करके मैं काफी रिलैक्स हो गई हूँ। अरे तो फिर कर लिया कीजिए ना बात मुझसे। अब तो हंसते हुए भी डर लगता है जुनैद। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद आके आंटी से बात करूंगा। जुनैद, ये गलती कभी मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसे किया ना तो हमारे रहे सही चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा बाबा, नहीं करता। ये बताओ मुझे कि मरियम कैसी है? आंटी ने उसे कुछ कहा तो नहीं? हाँ ठीक है वो, और मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ भी थी। शी इज एक्सपेक्टिंग। अब आप लोग क्या करने आए? हाँ, हमारी इतनी जिल्लत कराने के बाद वो भी इसके साथ। हम बेटा, हम तो माफी मांगने आए हैं। अब्बा कहाँ है तुम्हारे? अब्बू नहीं मिले, उनकी तबीयत बहुत खराब है आपकी मिसेस की मेहरबानी की वजह से। अरे अंकल, आप लोग खड़े क्यों? बैठिए ना। ये भाई क्या कह रहे हैं आप? इनको तो बाहर का रास्ता दिखाया जैसा इन्होंने हमारे साथ सलूक किया, और आप इन्हें बैठने का कह रहे हैं? तुम अपनी बकवास बंद करोगी? अंकल, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, आप प्लीज। ये बहुत हर्ट हुई है। नहीं, उसका हक है, कहने दे, जो दिल में आए कहने दे उसे। अंकल, हमारे यहाँ बड़ों का एहतराम किया जाता है। फिजा, जाओ अंकल के लिए चाय लेके आओ। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इसकी माँ ने जो आज किया वो। अंकल, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? वो हमारी बड़ी हैं, वो जो दिल में आया उन्होंने कह दिया। हमारे दिल में कोई बात नहीं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारी वालिदा बहुत नेक खातून होंगी, जिन्होंने आप लोगों की ऐसी तरबियत की। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अब्बा को लेके आता हूँ। नहीं, उनको डिस्टर्ब ना करें। अगर सो रहे हैं तो सोने दें, हम फिर आ जाएंगे। अरे नहीं, उनके जागने का ही वक्त है, उन्होंने नमाज पढ़नी है। आप लोग ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं उनको लेके आता हूँ। आओ बेटा। सबा, सबा। जी अम्मी। ये बेटा तुम्हारे बाप भाई कहाँ गए हुए हैं? कुछ पता है तुम्हें? अम्मी, अब्बू की कोई बिजनेस मीटिंग थी, वो भाई को भी साथ ले गए। तुम मुझे बताकर तो जाते। एक तो ये तुम्हारे अब्बा ना बातचीत ही बंद कर देते हैं बच्चों की तरह हर झगड़े के बाद। तुम भी नाराज हो क्या मुझसे? आपको क्या फर्क पड़ता है अम्मी? एक तो तुम लोगों से जरा सा प्यार से बात कर लो ना तो सर पे ही चढ़ जाते हो, इसलिए टाइट रखती हूँ तुम लोगों को। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। देखो सबा, घर से भाग जाने वाली लड़कियों के घरानों की कोई इज्जत नहीं होती है माशरे में। बहुत बार कर चुकी हैं आप ये बातें अम्मी। इसलिए कि तुम लोग दिमाग के पूरे हो, सारे के सारे, इसलिए अपनी बात को बार बार दोहराती हूं। अब
अपने बाप पर पड़े हो, पोंगे। अभी तुम्हारे निकाह का लोगों को पता नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोई बहुत ही अच्छा सा लड़का। अच्छा लड़का मार्केट में मिलता है अम्मी? जो आपने एक को रिजेक्ट कर दिया और दूसरा ढूंढ लाएंगी। मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, अगर जुनैद नहीं तो फिर कोई भी नहीं। कैसे समझाऊं? सईद बार अब 100 दफा इस घर में तशरीफ लाए मेरे साथ आंखों पर, लेकिन इस लड़के को इस घर में लाके आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपके एहसासात समझ सकता हूं राजा भाई। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, लेकिन मैं उमैर को किसी गलत नियत से नहीं बल्कि इसे माफी मांगने के लिए लाया। जो लोग दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत खराब करते हो, उनके लिए दुनिया के किसी कानून में कोई माफी नहीं होती है सईद भाई, नहीं होती है। अब्बा इतने सख्त अल्फाज इन्हें बोलने दो बेटा। जो दर्द इनके दिल में है वो बोलकर ही निकल सकता है। राजा भाई आप इसे मार भी लें, ये उफ नहीं करेगा। मैं आपका कसूरवार हूं, मुजरिम हूं आप। आप जो चाहे मुझे सजा दें, चाहे तो मुझे शूट कर दें। जी तो यही चाह रहा है कि तुम्हें और मरियम को बीच चौराहे पे खड़ा करके शूट कर दूं। ताकि तुम जैसे नौजवान किसी का घर बर्बाद करने से पहले 1000 मरतबा सोचे। बहुत बड़ा गुनाह हो गया अंकल, मैंने मरियम को वरगला करके बहुत बड़ी गलती की। मेरा यकीन मानिए उसमें उसका कोई कसूर नहीं। ये सब कुछ आपकी मर्जी से करना चाहती थी, लेकिन हालात ही नहीं चाहिए तुम्हारी कोई वजाहत मुझे। चाहिए चले जाओ। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरे सबका दामन टूट जाए। चले जाओ।
इससे तो बेहतर था कि तुम इसी चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाती। तुम तो बड़ी महाढीठ लड़की। चल फिर खा पी रही हो इतनी जिल्लत के बावजूद मेरे घर। आंटी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको खुशी मिले? खुदकशी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतनी बेइज्जती के बाद अपने गले में फंदा डाल के पंखे से लटक जाती, लेकिन नहीं। खुदकशी करना गैरतमंदों का काम है, तुम जैसी घर से भागी हुई लड़कियों का नहीं। क्या हुआ भाभी? बैठे। क्या हुआ भाभी? अम्मी ने कुछ कहा आपको? ठीक ही तो कहती हैं आंटी, मुझे मर जाना चाहिए। मैं मर क्यों नहीं जाती? मैं कितनी बुज़दिल हूं। डोंट बी सिली भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बी ब्रेव, सब ठीक हो जाएगा। हालात को खुद को शिकस्त मत देने दें, सब ठीक हो जाएगा। रोए मत, पानी पिए।